And I hope you all are doing very well. So in today's class we will start exercise 9.1. So without any further delay, let's start our today's class. So question number 1 is find whether the solids are similar, also lengths are in centimeter. हमने क्या करना है, सिंपल हमारे पास दो फिगर्स गिवन है, हमने ये फाइंड करना है कि क्या ये सॉलिड्स जो है वो सिमिलर है. सॉलिड्स का मतलब ये जो शेप है ना ये हमारे पास, ठीक है, हमने बताना है कि क्या ये सिमिलर है या नहीं. तो सिमिलर के लिए सिंपल बहुत ईजी मेथड होता है. साइड देखें, ये वाली एक शेप, दोनों शेप सेम है. ये सिर्फ हमारे पास जो एक क्यूबॉइड है ये बड़ा है और ये देखने में छोटा लग रहा है. तो यहाँ पे हमारे पास इस क्यूबॉइड की साइड अगर 4 बन रही है तो दूसरे की साइड क्या बनेगी 6. हमने सिंपल क्या करना है 4 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू दूसरी साइड पे आ जाए. यहाँ पे अगर ये साइड 3 है तो यहाँ पे साइड क्या बन रही है 4.5. 3 डिवाइडेड बाय 4.5 एंड इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 7.5. तीनों को सॉल्व करना है. अगर तीनों का आंसर इक्वल होगा तो हम कहेंगे कि सॉलिड्स आर सिमिलर. ठीक है, सिर्फ आपने एक चीज याद रखनी है कि अगर आप ये वाला बॉक्स ले रहे हैं इसकी वैल्यू को ऊपर रख रहे हैं तो 4 को भी ऊपर रखना है जब 6 से डिवाइड करेंगे. इसी तरह 3 को अगली जब साइड ले रहे हैं तो भी आपने उस नंबर को ऊपर ही रखना है. तीनों वैल्यूज में इस साइड के बॉक्सेस की वैल्यूज को ऊपर रख लें, इसको नीचे रख लें. ठीक है, सो सोल्यूशन देखें. यहाँ पे मैंने लिख भी लिया रेशियो ऑफ हाइट. हाइट वाली साइड कौन सी है दोनों बॉक्सेस की, एक फर्स्ट की 4 थी और दूसरे की क्या बन रही थी 6. तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं साइड पे हाइट, विड्थ और लेंथ की हेडिंग देके भी और डायरेक्टली भी कर सकते हैं. ठीक है, तो 4 और 6 की कटिंग हो सकती है, हमने कटिंग करनी होती है और डायरेक्टली अगर कैलकुलेटर में आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर आ रहा है वेल एंड गुड, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं. कैसे 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, 2/3 आ गए. इसी तरह विड्थ वाली ये वाली साइड थी, ये क्या थी, एक बॉक्स की 3 थी और दूसरे बॉक्स की क्या थी 4.5. तो 3 डिवाइडेड बाय 4.5. अब पॉइंट है ना, डायरेक्टली भी करेंगे तो 2/3 आ जाएगा और अगर खुद से करना है समटाइम्स कैलकुलेटर में आपके पास आंसर जो है वो डायरेक्ट फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आ रहा होता, पॉइंट में आ रहा है. तो फिर उसके लिए आपने खुद से कैसे सॉल्व करना है, पॉइंट की जगह सबसे पहले 1 आ जाएगा और आगे एक डिजिट है तो उसकी जगह 0. अब हमें बताया कि 1 2 3 ये थर्ड नंबर पे आ रहा है ना, इधर डिवाइड और इसका मतलब है कि ऊपर वाले नंबर के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 3 10 का क्या होता है 30 डिवाइडेड बाय 45. तो 30 को 45 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा 2/3. ठीक है, रेशियो ऑफ लेंथ. अब ये वाली जो साइड थी इस तरह की लेंथ कह देते हैं उसको हम. ठीक है, तो लेंथ क्या थी, एक की फर्स्ट वाले की 5 थी, उसी के सामने जो दूसरी साइड थी वो क्या बन रही थी 7.5. तो 5 को 7.5 से डिवाइड करें, पॉइंट की जगह 1, आगे एक नंबर है तो 0. अगेन 10 डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करें 50, 75 से डिवाइड कर लें. तो कटिंग हो सकती है तो कर लेते हैं. कैसे कटिंग की हमने, सिंपल हमने इसको कट करना है 25 के टेबल से. डायरेक्ट भी करते हैं 5 से भी कर लें, की बात है. 25 2 जा 50 होता है, 25 3 जा 75 होता है, तो 2/3. तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों के जो आंसर्स हैं तीनों साइड्स के 2/3 2/3 2/3 तीनों साइड्स के आंसर सेम आए हैं. तो इसका मतलब है कि एंड में हमने लिखना है एज ऑल दी रेशियोज आर इक्वल. रेशियोज का मतलब होता है जो डिवीजन फॉर्म में लिखा हुआ है ये सारी रेशियोज तीनों रेशियोज इक्वल है तो हम कहेंगे कि सॉलिड्स आर सिमिलर. ठीक है, अगर तीनों में से एक भी आंसर सेम ना होता ना तो हम कहते हैं सॉलिड्स आर नॉट सिमिलर. अगर तीनों साइड सेम आ रही हैं तो फिर हम कहेंगे कि सॉलिड्स जो हैं वो सिमिलर हैं. ठीक है, एक सेकंड क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन अ ट्राइंगल ABC. एक हमारे पास ट्राइंगल है, सामने फिगर्स गिवन है ABC. दी साइड्स आर, साइड्स क्या क्या गिवन है, ट्राइंगल फिगर गिवन है, उसमें भी लेबलिंग हुई हुई है. और अगर ट्राइंगल गिवन नहीं है तो आप खुद से भी बना सकते हैं. ठीक है, ABC कर लें. A से लेके B वाली जो साइड है उसकी लेंथ है 6, B to C की लेंथ है 9 और C to A हमारे पास क्या है 12. इसी तरह एक और ट्राइंगल है जिसका नाम DEF है. हमने एक और ट्राइंगल सामने यहाँ पे गिवन दी है, बना लिया, उसकी साइड्स के नेम DEF है. अब D से लेके E की लेंथ कितनी है, D से E 10.5, E to F 15.75 एंड F to D, ये F से D तक इसकी लेंथ कितनी है 21. प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. अगेन शेप कोई भी हो सकती है, सिमिलर प्रूफ करना है तो एक साइड की लेंथ को उसके सामने वाली साइड जो बन रही है उसे डिवाइड करना होता है. इसको सिमिलर प्रूफ करना है. शेप कौन सी गिवन है, ट्राइंगल है, इसलिए लिखा हुआ है कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर. हर साइड को उसके सामने वाली कोरस्पॉन्डिंग साइड के साथ डिवाइड करें. 3 साइड्स हैं, तीनों सामने वाली साइड्स के साथ डिवाइड होंगी. तीनों के आंसर्स अगर सेम आते हैं तो हम कहेंगे कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ठीक है, सोल्यूशन देखें. टेल्स ड्रॉ कर लिए, सामने जो वैल्यूज गिवन थी वो भी लिख ली है. अब सबसे पहले सिंपल एक है, कैसे ये जो साइड्स है ना ये देखने के यहाँ पे जो साइड है वो सामने वाली किस साइड के इक्वल बन रही है. तो उसके लिए हम सबसे पहले सिंपल मैच कर लेते हैं कि ABC एक ट्राइंगल है, उसको सिमिलर प्रूफ करना है दूसरी ट्राइंगल DEF के. तो A से लेके C वाली जो देखने में हमें हाइपोटेन्यूज दो सबसे लॉन्गेस्ट साइड लग रही है ना दोनों ट्राइंगल्स की, वो A से लेके C है. इसी तरह दूसरी ट्राइंगल में F to D है. तो हम कहते हैं कि AC इज कोरस्पॉन्डिंग टू FD, मीन्स के AC वाली जो लेंथ है ना वो इक्वल है FD के.
इसी तरह अब और मैच करें, यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये जो सीधी स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, ये हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ पे देखें कि इसमें सीधी स्ट्रेट लाइन कौन सी बन रही है, ये जो बेसिस है ना वो दोनों की स्ट्रेट है। इसका मतलब है कि बी सी इक्वल होगा हमारे पास ई एफ के, और थर्ड साइड कौन सी हमारे पास रह गई है, ए बी। ए से लेके बी, ये जो लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, इसी तरह ए बी वाली लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है और दूसरी ट्राइंगल में ई डी वाली थोड़ी सी टिल्ट हुई हुई है, तो ए बी इक्वल होगा ई डी के। तो ये तीनों वैल्यूज पहले साइड पे लिख लें ताकि जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है ना तो फिर आगे बहुत ही ईजी रहेगा। अब क्या करना है, अब वही चीज मैंने यहाँ लिख ली है, कैसे ए बी वाली लाइन इक्वल है ई डी के, तो ए बी डिवाइडेड बाई ई डी करें, ए बी 6 है और ई डी क्या है 10.5। अगेन पॉइंट की जगह क्या आएगा 1 और 0, तो वो 10 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 105 से डिवाइड करेंगे तो 4/7, कटिंग कर लें। इसी तरह दूसरी साइड कौन सी बन रही है, बी सी इक्वल है एफ ई के, तो बी पहले हम ये ट्राइंगल ले लेना, पहले इसकी वैल्यू लिखेंगे फिर इसकी लिखेंगे, और सिंपल पहले हम ले लेते हैं ए सी इक्वल है एफ डी के, तो ए सी देखें, ए सी क्या है 12 और एफ डी क्या है 21, तो अगेन इसकी कटिंग हो सकती है 3 के टेबल से, 3 4 12, 3 7 21, तो 4/7 आ गए। सिमिलरली जो एक साइड मेरे पास रह गई थी कौन सी, बी सी वाली, ये बी से सी है, ये इक्वल होगी डिवाइड होगी एफ ई के, तो यहाँ पे अगेन लिखा हुआ है बी सी डिवाइडेड बाय एफ ई 9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 15.75। अगेन पॉइंट खत्म करने के लिए यहाँ पे क्या किया, पॉइंट हट गया, इसकी जगह 1 आएगा, आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 दफा 0 आ जाएगा, तो ये नंबर 100 डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 को 100 से पहले मल्टीप्लाई करें फिर 15.75 से डिवाइड करें, तो डायरेक्टली भी आपके पास 4/7 आ जाएगा, या पहले एक दफा कटिंग कर ले तो 60/105 बन जाएगा, फिर 4/7 आ जाएगा। ठीक है, 5 के टेबल से कटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। तो तीनों आंसर्स अब ध्यान से देखें, हमारे पास सेम आ रहे हैं, ऊपर वाले का भी 4/7 है, इसका भी 4/7 है और थर्ड साइड का भी 4/7 है, तीनों साइड्स के एंगल सेम आ रहे हैं, तो हम लास्ट में लिखेंगे कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर बिकॉज ऑल वैल्यूज आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। अब इस साइन का मतलब होता है सिमिलर, मीन्स कि इसकी साइड इसके बराबर है। अब उन्होंने हमें ये बता दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं, इनमें से इन ट्राइंगल्स के आप खुद से भी बना सकते हैं, एक ए बी सी बनाए और एक डी ई एफ बनाए। ए से लेके बी की वैल्यू जो है वो 12 है, ए से बी की लेंथ 12 है, ए से सी की 20 है, बी से सी की 16 है इन डी ई एफ। इसी तरह दूसरी ट्राइंगल में डी टू ई, डी से ई की वैल्यू है 6, डी से एफ मीन्स डी एफ एंड ई एफ, ये दो साइड्स अननोन है, ये दोनों साइड्स हमने फाइंड करनी है। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या था, सारी साइड्स गिवन थी, दोनों की तीनों साइड्स गिवन थी, तो तीनों को हम बस डिवाइड करके कहते थे कि अगर तीनों के आंसर सेम आ रहे हैं तो सिमिलर है। अब क्या करना है, अब दोनों ट्राइंगल्स ये बता दिए कि सिमिलर हैं, लेकिन एक की सारी साइड गिवन है और एक की दो साइड्स अननोन है, तो अगर साइड्स अननोन होंगी तो हम वो कैसे फाइंड करते हैं। सोल्यूशन देखें, सो यहाँ पे मैंने वो दोनों ट्राइंगल्स बना लिए। अब सबसे पहला काम है कि हमने इसको मैच करना है। कैसे, पहले हम कह लेते हैं कि डी से लेके एफ वाली साइड का नाम, जो साइड नहीं गिवन ना उसको हम खुद से कह देते हैं कि ये एक्स है, और दूसरी साइड को मैं कह देती हूँ कि ये वाई है। एक्स और वाई के साथ में वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या करना है, अब यहाँ से साइड्स मैच करें। सबसे पहले देखें, जो ई से डी वाली लाइन है, इस ट्राइंगल में ई डी बन रहा है सीधी स्ट्रेट लाइन, और इस ट्राइंगल में कौन सी बन रही है, बी मीन्स के ई डी डिवाइडेड बाय ए बी, और ई एफ, ये वाली जो लाइन है वो ई एफ है, और यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है वो कौन सी है, बी सी। ई एफ, पहले हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं ना तो इसकी वैल्यूज ऊपर रखें, ई एफ डिवाइडेड बाय बी सी, और एक लाइन बनेगी डी एफ और वो इक्वल होगी ए सी की, डी एफ डिवाइडेड बाय ए सी। आप आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही एंगल्स मैंने ऊपर भी लिखे हुए हैं कि ई जो है वो बनेगा बी के इक्वल, इसी तरह डी वाला जो पॉइंट है वो बनेगा सी के इक्वल, और एफ वाला जो पॉइंट है वो बनेगा यहाँ पे सामने वाली ट्राइंगल ए के इक्वल। तो ये वाला स्टेप भी आपने लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से भी डायरेक्टली स्टार्ट कर दें कि फिगर देख के हमें शेप पता चल रही है कि वो कैसे कैसे बन रही है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको हमने सिंपल इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। अब इसमें से हमारे पास दो साइड्स जो है वो अननोन है, डी से लेके एफ को हमने एक्स कह दिए और ई से लेके एफ को हमने वाई कह दिए। अब मैंने सिंपल क्या करना है, सो पुट इन इक्वेशन 1, ये जो वैल्यूज जो मैंने नाम रखे ना वो मैं अब ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन 1 में पुट करती हूँ। कैसे, यहाँ पे देखें, डी टू एफ हमें पता है एक्स, ए से सी की वैल्यू पता है, क्वेश्चन में गिवन है 20, ई से लेके डी की पता है 6 है, ए से लेके बी की पता है 12 है, ई टू एफ पता है वाई है, फाइंड करना है ना, ई से एफ को हमने वाई का नाम दिया और बी से लेके 6 सी को 16 हमने कह दिया। अब हमने सिंपल क्या करना है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की। तो क्या करना है, आप ध्यान से देखें, पहले हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ये 3 है, 1 2 3, पहले
दो नंबर्स ले लें, जो चीज़ फाइंड करनी है और जो दोनों वैल्यूज गिवन है उसका पेयर बनाना है। तो अब यहाँ पे देखिए एक्स फाइंड करना है ना, इसके साथ ये 20 डिवाइड हो रहा है, एक्स्ट्रा इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी वाली साइड पे आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसकी हम कटिंग कर सकते हैं। कैसे हम इसको कट करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 25, 6 ज़ा क्या होता है 30 डिवाइडेड बाई 3। तो 30 को 3 से डिवाइड कर लें, 10 आ जाता है। सेंटीमीटर लिखा हुआ है सारे वैल्यूज के साथ, ऊपर भी जो क्वेश्चन में गिवन है, इसीलिए इसके साथ भी मैंने यूनिट जो है वो सेंटीमीटर लिख लेना है। सिमिलरली नेक्स्ट देखें, अब y वाली वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो जो दोनों साइड्स गिवन है उसको सेलेक्ट कर लेना है और y जो फाइंड करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो अब हमने अगली दो वैल्यूज ले ली, अगेन y के साथ ये नंबर एक्स्ट्रा डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कटिंग देखिए कैसे कैसे हो सकती है, 3 के टेबल से हो सकती है, 4 के टेबल से पहले करते हैं। 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो एंड में 2 4 ज़ा 8। इसको भी डायरेक्टली कैलकुलेटर में आप कर सकते हैं। 16 6 मल्टीप्लाई करें फिर 12 से डिवाइड करें तो डायरेक्ट भी आंसर 8 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाता है। दोनों अननोन साइड्स जो थी x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम टू सेम एज इट इज है। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 3 पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 के और इसमें से हमने वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है, मीन्स के वही वाला मेथड करना है, हर साइड को दूसरी साइड से डिवाइड करना है। ध्यान से देखिए, असल में देखने में एक ही फिगर है लेकिन उस फिगर को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये जो हमारे पास ये फिगर पूरी बनी हुई है ना, अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो ये एक राइट ट्राइंगल बन रही है और ये दूसरी राइट ट्राइंगल बन रही है। तो हमने सिमिलर प्रूफ करने के लिए यही करते हैं ना, दोनों साइड्स को इक्वली रख के हमने सॉल्व करना है। हम कहते हैं कि जो फिगर है इसमें मेरे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, एक बनेगा EAB और एक बनेगी ECD। अब इन दोनों ट्राइंगल्स की वैल्यूज को आमने सामने रख के इसकी हमने वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। कैसे, देखें यहाँ पे अगेन मैंने फिगर बना ली है। अब मेरे पास 2 ट्राइंगल्स बन रही है, कौन सी, एक बनेगी ABE और एक बनेगी ECD। यहाँ पे भी 90 का एंगल बना हुआ है। एज ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कौन कौन सी, ये वाली 2 ट्राइंगल्स बनती हैं इस डायग्राम में, हर डायग्राम में 2 बनेंगी। फिर अब जिस जिस साइड पे वैल्यू है ना वो ध्यान से देखें, कहाँ कहाँ वैल्यू लिखी हुई है। एक यहाँ लिखी हुई है A से लेके B की वैल्यू है x, और एक यहाँ लिखी हुई है A से लेके E की वैल्यू है 7.5। इसी तरह दूसरी ट्राइंगल में देखें, एक ये जो 90 वाला एंगल जहाँ पे बन रहा है उसकी वैल्यू है, और एक ये जो सीधी स्ट्रेट लाइन है एक उसकी वैल्यू है। तो हमने क्या करना है, सिंपल देखने से ही पता चल रहा है कि AB वाली साइड, ये वाली साइड, सामने वाली ट्राइंगल की कौन सी साइड बन रही है, CD। सो AB डिवाइडेड बाय CD ऐसे लिखेंगे, AB की जगह AB की वैल्यू x और D की जगह या CD की जगह उसकी वैल्यू क्या है 1.2। इसी तरह अब ये लॉन्गेस्ट लाइन है इसको ऐसे कर लेंगे, ये ज़्यादा लॉन्ग लाइन है। इसी तरह यहाँ पे भी ये लॉन्ग लाइन, छोटी ट्राइंगल है तो इसकी भी ये वाली लाइन ज़्यादा लॉन्ग बन रही है। ठीक है, तो AE डिवाइडेड बाय EC ऐसे लिखा है, AE डिवाइडेड बाय EC। A से लेके E की वैल्यू 7.5 है और E से लेके C की वैल्यू क्या है 3। वो वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख ली है। सिंपल मुझे वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये 1.2 एक्स्ट्रा डिवाइड हो रहा है तो दूसरी वाली साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा। तो 7.5 को पहले 1.2 से मल्टीप्लाई करें फिर 3 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। सिमिलरली इसका पार्ट 2 देखिए। पार्ट 2 में मैं जो फिगर थी वो मैंने सामने ड्रॉ कर लिया। हमेशा एक फिगर है उसके अंदर 2 बनेंगी, एक बड़ी साइड होगी और एक छोटी साइड बनेगी। ठीक है, अभी तक जो हमने क्वेश्चन 1 2 और 3 भी किया ना उसमें भी ध्यान से देखें। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना क्यूबॉइड, एक छोटा है क्यूबॉइड है एक बड़ा। इसी तरह जो ट्राइंगल्स हैं वो एक स्मॉलर है एक ग्रेटर है। फिर जो थर्ड में किया एक स्मॉलर राइट ट्राइंगल है एक ग्रेटर ट्राइंगल है। तो इसी तरह ये एक शेप है, इसमें एक छोटी ट्राइंगल बन रही है जिसका नाम होगा BEF और इसी के अंदर एक बड़ी ट्राइंगल बन रही है जिसका नाम है BCD। ठीक है, एक बड़ी है एक उसी के अंदर आती बन रही है। तो यही चीज हमने यहाँ लिखा है, वी हैव 2 ट्राइंगल्स BCD एंड EBF। तो हमने क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। हमें पता चल रहा है कैसे करना है। ये BE वाली लाइन है, BE डिवाइडेड बाय FB। इस साइड को इसके सामने वाली साइड के साथ डिवाइड करेंगे, BE डिवाइडेड बाय BF या FB। इसी तरह ये वाली लाइन है EC डिवाइडेड बाय FD। तो ऐसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है EC लिखें या CF। पहले हम ये वाली ट्राइंगल ले रहे हैं तो पहले BE डिवाइडेड बाय BF, इसी तरह फिर CE डिवाइडेड बाय FD।
यही चार वैल्यूज आ रही हैं, ये लिख लिए हैं। सी से लेके एफ की वैल्यू मेरे पास, सी से ई की जगह x, डी से एफ की जगह 3, ई से बी की जगह 6 एंड एफ से बी की जगह 8। 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, कटिंग नहीं हो सकती, तो 3 6 18 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2.25 और यूनिट हमने क्या लिख देना है, सिंपल सेंटीमीटर। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। सॉल्व फ्रॉम टुडेज क्लास। आई होप यू फाइंड दिस लेक्चर इन्फॉर्मेटिव। स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके रखें। सो में हम इसका पार्ट 2 मींस रिमेनिंग क्वेश्चन 5 to 9 देखने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।